Hello, welcome to my class on criminology, its meaning, definition and subject matter. अपराध शास्त्र के इस क्लास में मैं आपको इसके अर्थ, इसकी परिभाषा और इसके विषय वस्तु के बारे में बताऊंगा। तो शुरुआत हम अपराध से करते हैं। आमतौर पर जो भी क्रियाएं सामाजिक मान्यताओं या कानून द्वारा परिभाषित नियमों के विपरीत होती हैं और निषिद्ध होती हैं, वैसी क्रियाओं को अपराध कहते हैं। जैसे चोरी, डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार, छेड़खानी इत्यादि। ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये समाज के द्वारा, सामाजिक मान्यताओं के द्वारा और कानून के द्वारा निषिद्ध हैं। इसलिए ऐसी क्रियाओं को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक घटना के रूप में अपराध का वैज्ञानिक अध्ययन ही अपराध शास्त्र है। यह एक ऐसा विज्ञान भी समझा जाता है जो उस व्यवहार के विविध पक्षों पर विचार करता है जो आपराधिक कानून का उल्लंघन करता है। अर्थात वैसे व्यवहार जो आप आपराधिक कानूनों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं और वैसे ही व्यवहार को एक सामाजिक घटना के रूप में अपराध शास्त्र अध्ययन करने का प्रयास करता है। अपराध शास्त्र की शुरुआत के बारे में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम फ्रांसीसी मानवशास्त्री टोपिनार्ड ने 1879 में इस शब्द का प्रयोग किया था, परंतु एक विषय का रूप लेने में इसे समय लगा और इसका श्रेय मॉरिस परमेली को जाता है, जिन्होंने सन 1918 में सबसे पहले क्रिमिनोलॉजी नामक एक किताब लिखी और वहीं से फिर अपराध शास्त्र की शुरुआत एक विषय के रूप में होती है। अगर इसको हम परिभाषित करने की दृष्टि से देखें तो रैकलेस की वो परिभाषा जिसमें अपराध शास्त्र को वह विज्ञान जो अपराधी संहिताओं या समाज के नियमों व कानूनों के उल्लंघन का अध्ययन करता है, अपराध शास्त्र कहलाता है। रैकलेस ने अपनी परिभाषा में अपराधी संहिताओं, समाज के नियमों व कानूनों के उल्लंघन पर विशेष जोर दिया है और जो शास्त्र या जो विषय इसका अध्ययन करता है उसे उन्होंने अपराध शास्त्र की श्रेणी में रखा है। दूसरी परिभाषा है सदरलैंड एवं क्रेसी की, जिन्होंने अपराध शास्त्र को ज्ञान की उस शाखा के रूप में देखा है जिसमें सामाजिक घटना के रूप में अपराध का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अपराध शास्त्र एक प्रकार की सामाजिक घटना है और इस घटना का अध्ययन जिस विषय के द्वारा हम करते हैं उसे ही अपराध शास्त्र कहते हैं। रिचर्ड नाइस की एक और परिभाषा है जिसमें वे कहते हैं कि अपराध शास्त्र वह विज्ञान है जो अपराध, उसके निवारण तथा दंड की विधियों से संबंधित है। यहाँ पर उन्होंने अपराध के अलावा उसकी रोकथाम, उसके निवारण एवं उसके एवज में दंड की विधियों से संबंधित जो विषय है उस पर जोर दिया है और उसे ही अपराध शास्त्र की विषय वस्तु बताया है। तो संक्षेप में हम देखते हैं कि अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो अपराधी व्यवहार के कारणों, उनके निवारण, रोकथाम, दंड, सुधार आदि विषयों का विस्तृत अध्ययन करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपराध शास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में
जानते हैं। तो अपराध शास्त्र वह विषय है जो मुख्य रूप से इन बातों का अध्ययन करता है। पहला, अपराध तथा अपराधियों की स्थिति। दूसरा, आपराधिक कानूनों की उत्पत्ति। फिर अपराध के कारण। उसके बाद अपराध के प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया। इसके आगे कानून लागू करने वाली एजेंसियां, दंडात्मक संस्थाएं एवं अपराधों की रोकथाम। तो कुल मिलाकर ये सारे जो विषय वस्तु हैं ये अपराध शास्त्र के मूल में हैं और इन्हीं विषयों पर अपराध शास्त्र अपना अध्ययन केंद्रित करता है। इसके विषय क्षेत्र को और अधिक समझने के लिए हम देखते हैं कि यह आपराधिक कानूनों की प्रकृति व उसके प्रशासन की व्याख्या करता है। अपराध शास्त्र अपराध को विकसित करने वाली परिस्थितियों, अपराध के कारणों एवं अपराधियों के व्यक्तित्व का विश्लेषण करता है। साथ ही यह अपराध पर नियंत्रण एवं अपराधियों के पुनर्वास का भी अध्ययन करता है। अपराध शास्त्र के विषय क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए राम आहूजा जी ने इसकी 3 प्रक्रियाओं का विशेष अध्ययन करने पर जोर दिया है और वे प्रक्रियाएं हैं, पहला कानून का निर्माण, दूसरा कानून का उल्लंघन और तीसरा उल्लंघन के प्रति प्रतिक्रिया। अर्थात अपराध शास्त्र में कानून बहुत महत्वपूर्ण है। कानून के निर्माण से लेकर इसके उल्लंघन और उल्लंघन के बाद इसके प्रतिक्रिया के रूप में दंड, ये विषय क्षेत्र हैं अपराध शास्त्र के। सदरलैंड के अनुसार अगर हम देखें तो वे कहते हैं कि पारस्परिक अंतःक्रिया का अनुक्रम ही अपराध शास्त्र की विषय वस्तु है। उन्होंने इसमें 3 तथ्यों का विश्लेषण करने पर जोर दिया है। पहला, अपराध की उत्पत्ति यानी कि अपराध के क्या कारण हैं। दूसरा, अपराधियों का पुनर्वासन यानी कि अपराधियों के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाए, उनको कैसे सुधारा जाए या कैसे उनकी आपराधिक प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाई जाए। और तीसरा, अपराधों का प्रतिशोधन यानी कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, अपराध समाज में घटित ही नहीं हो, ऐसी व्यवस्था कैसे विकसित की जाए। तो संक्षेप में अगर अपराध शास्त्र के विषय क्षेत्र को हम समझें तो मुख्य रूप से यह अपराध, अपराधियों की प्रकृति, आपराधिक कानून की उत्पत्ति, कानून, अपराध के प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया, कानून लागू करने वाली एजेंसियों, दंडात्मक संस्थाओं इत्यादि का अध्ययन करता है। संक्षेप में हमने आपको अभी इस क्लास में, इस लेक्चर में ये बताने का प्रयास किया कि अपराध शास्त्र क्या है, इसका अर्थ क्या है, सामान्य अर्थ क्या है और समाजशास्त्रियों या समाज वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में इसकी क्या परिभाषा है और इसका विषय क्षेत्र क्या है, अर्थात इसमें किन बातों का अध्ययन किया जाता है। तो इस लेक्चर से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अपराध शास्त्र मूल रूप से हमारे उन व्यवहारों का अध्ययन करता है और वो व्यवहार एक सामाजिक घटना के रूप में देखी जाती हैं जो कि कानून और सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं और वे अपराध की श्रेणी में इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि वो निषिद्ध होते हैं, उनके लिए दंड की भी व्यवस्था होती है और ऐसे कृत्यों को करने के लिए सख्ती से मनाही होती है। तो मेरी समझ से आज के इस क्लास के बाद अपराध शास्त्र की मीनिंग, उसका सब्जेक्ट मैटर और बाकी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। आगे फिर इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।